लड़का बोला हजरत रोजा की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? मैंने कहा है दिन में कहा बोलेगा? रात में बोलना। अरे तुमको बेचैन कहा है? बोला नहीं, पूछना ये था कि इससे रोजा टूट जाएगा क्या? नहीं, रोजा तो नहीं टूटेगा, लेकिन हाँ सुनो, दूसरे की बीवी को अगर आई लव यू बोलोगे ये तो गुनाह है। गुनाह है कि नहीं? अपनी बीवी को बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखना नौजवानों, झूठ झूठ बोलना क्या है? अरे बोलो भाई, क्या है? गुनाह है, गुनाह है। लेकिन सुनो, बीवी के पास झूठ बोलना जायज। उठेगा नहीं, ये लगा है क्या? अरे लगा बोलो ना। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाई। हम बोले बैठो। वो बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा है परेशान कर रहा भाई, क्या हुआ? बोला हजरत बहुत जोर से लगा। बोले बैठना, नौजवान ना है कि पोल्ट्री मुर्गी है, बैठ गया। बोला ठीक। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है, तो नजर पड़ी तो हमें इशारा किए कि ए बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कहाँ जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। हाँ ভালো করে বসবি আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমি বেশি বক্তব্য করব না, একদম ভালো করে 1 घंटा। तो मैं ये कह रहा था बीवी से झूठ बोलना जायज है। अब कैसा झूठ? अब बीवी बोली शौहर से कि वो मेरा पड़ोसन, मेरी पड़ोसन जो है उसका शौहर कटिहार से बड़का एलसीडी लाया है। उसका शौहर बोला कि मेरी बीवी, जिसके घर में तुम जैसी हसीन बीवी हो, हम टीवी देख के क्या करेंगे? बीवी बोली कि आप भी ना बहुत मजाक करते हैं, रुकिए हम आपके लिए पकौड़ा बना के लाते हैं। पकौड़ा खिलाओ। बीवी की तारीफ करना। आज अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, और कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर में दाखिल हुए तो देखते कि अम्मा आयशा सिद्दीका पानी पी रही हैं, पानी पी रही हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया आयशा थोड़ा मेरे लिए भी बचा लेना। तो अम्मा आयशा ने रोक दी, पानी पीना छोड़ दी, प्याला रख दी। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए थे आयशा कहां से मुंह लगा के पानी पिया? कहां से मुंह लगाई? कहा या रसूलल्लाह इस जगह से होंठ लगाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला को उठाए और उसी जगह होंठ लगाकर पानी पिए जिस जगह अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने होंठ लगाकर पानी पिया था। बताना मकसूद ये था मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा, कि बीवी के साथ अच्छा सलूक करना, उससे मोहब्बत करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इंशाअल्लाह बीवी से मोहब्बत करेंगे। अरे बोलो करेंगे? कितने लोग करेंगे? हाथ उठा। इंशाअल्लाह करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा भी हाथ उठा रहा। हाँ तो कल ये भी जवान होगा, कल ये भी मर्द मुजाहिद बनेगा, कल ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। अब कुर्बान जाइए, एक नौजवान मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, शेख फजीलतुल शेख साहब, कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी के तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी के तारीफ करने में भी सवाल है। इसको बोलते सवाब है तो बोलता सवाल है। अरे बीवी से मोहब्बत। शेख साहब जुमे में खुतबा दे रहे थे, लोगों को कह रहे कि लोगों नौजवानों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में वो खुश हो जाएगी तो सवाब देगा अल्लाह सवाब देगा। नौजवान सुना, जुमे की नमाज खत्म हो गई, घर आया, बीवी से बोला दस्तरखान बिछा दीजिए, भूख लगी है खाना खाएंगे। बीवी दस्तरखान बिछाई, पानी लाई, खाना लाई। ये नौजवान एक लुकमा खाया, बोला सुबहान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई, जी जो चाहता है कि प्लेट समेटे खा ले। बीवी सुनती रही, ली बेलना। अब पीछे से आई, मारी सर में खटा। पूछा का है मारे? बी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक मेरी कभी तारीफ नहीं की है। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर आए हैं,
तो तारीफ नहीं थक रहे हैं, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। जहेज ना लो, बीवी से अच्छा सलूक करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अगर जहेज मांग कर अगर बीवी बनाओगे तो वो बीवी सच्ची मोहब्बत तुमसे नहीं कर सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मियाँ बीवी के दरमियान में सच्ची मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती है। मियाँ बीवी ये गाड़ी के दो पहिए हैं नौजवानों, इसलिए कुर्बान जाओ। किसी गरीब बच्ची की अगर रिश्ता, गरीब बच्चे का रिश्ता आ जाए, बच्ची का रिश्ता आ जाए, तो उस रिश्ते को पहले तरजीह देना। पैसे की लालच में, जहेज की लालच में किसी गरीब के रिश्ते को मत ठुकराना, किसी यतीम बच्ची के रिश्ते को मत ठुकराना। अल्लाह नाराज हो जाएगा, और जिससे अल्लाह नाराज हो जाए उसकी दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। मुसलमान लालची नहीं होता, मुसलमान लालची नहीं होता है। मुसलमान धोखा खा सकता है, लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता। मुसलमान धोखा खा सकता है, धोखा खा सकता है मुसलमान, लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं दे सकता। ऐसा अपना ईमान को मजबूत बनाओ, ऐसा ईमान को मजबूत बनाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने कई निकाह किया, लेकिन तारीख इस्लाम में पलट कर देख लो, अल्लाह अकबर कबीरा, कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि सहाबाए कराम ने जहेज लिया हो, मुहद्दिसीन कराम ने क्या कहते हैं कि जहेज लिया हो, मुज्तहिदीन ने जहेज लिया हो, आइम्मा किराम ने जहेज लिया हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखे हैं अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, इलाके में कि कोई मौलवी शादी किया हो, जहेज लिया हो? अरे देखे हो? अरे बोलो ना भाई, हाँ बोलो या ना बोलो। कोई मौलवी को देखे हैं जहेज मांगते हुए? कोई मौलवी को जहेज मांगते हुए आपने नहीं देखा होगा। और एक हमारे वो इधर के वो हाशिम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाइए, वो तो शायद जलसे में नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा बेटा है, पूर्णिया में पढ़ता, कौन सा कॉलेज स्कूल का नाम लिया कि उसमें है, और हर इम्तिहान में फर्स्ट डिवीजन पास करता है। और वो बोला कि हजरत ये मेरा ससुराल अभी 2 दिन पहले मैं आया था जलसे में, कौन बस्ती में याद नहीं हमको, मैयरपुर, हाँ मैयरपुर में आया था। तो अपने ससुराल ले गए जबरदस्ती, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खिदमत की। तो कुर्बान जी उन्होंने अपने बेटे को दिखाया कि हजरत मेरा बेटा है, फर्स्ट डिवीजन पास करता है, लेकिन बोला कि हजरत जब मैंने निकाह किया 1 पैसे का मैंने मुतालबा नहीं किया लड़की वाले से, अल्हम्दुलिल्लाह जहेज में मैंने कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। तो मैंने कहा कि हाशिम बाबू, ये इसी का बदला है। आपका बेटा जो फर्स्ट डिवीजन पास कर रहा है, ये उसी का बदला अल्लाह आपको दे रहा है कि आपने नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह किया। आपकी औलाद को अल्लाह ने ज़िहन नशी बना दिया, ज़िहन नशी बना दिया। ये लड़का आपका कामयाब होगा, आपके नाम को रोशन करेगा। और इंशाअल्लाह नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तुम ठान लो कि हम मुस्तफा कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हम निकाह करेंगे, लड़की वाले से कुछ नहीं लेना। अच्छा देखिएगा, अच्छा ये बात ये बताइए, आप लोग पढ़े लिखे यहाँ पर बैठे हुए हैं, लड़की वाले के यहाँ लड़का का फाइनल करने के लिए कौन जाता है? लड़का का बाप जाता है कि खुद लड़का जाता है? हाँ बोलिए बोलिए। बाप जाता है। अच्छा बाप गया। देखिएगा, गौर कीजिएगा, एक पॉइंट है, लड़का का बाप गया, हाँ समझी बैठी, नाश्ता खानी, मुर्गा बिरयानी सब खा लिया। अब लड़की वाला कांप रहा है कि पता नहीं क्या क्या मांगेगा। तो बोला कि लड़का वाला, बात शुरू हुई तो लड़का वाला बोला कि हाँ समझी, बस अब क्या बोलेंगे, दिन जमाना ऐसा है वैसा है। वहाँ एक जगह और लड़की देखे थे, लेकिन वो लड़की थोड़ी सी काली थी, पसंद नहीं आई। आपकी लड़की अच्छी है, इसलिए आप इतना दे दीजिएगा। कितना? खपाची का कीमत। अच्छा देखिएगा, एक लड़का ना, एक लड़के को कोई लड़की पसंद नहीं आती थी, कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। ये लड़की नहीं करेंगे, काहे नहीं करोगे रे? बोले इसका नाक टेढ़ा हटाओ। है ही लड़की कर मेरे, बोले नहीं कर, दांत निकल लो, हटाओ। है लड़की, बोले नहीं काली है, नहीं करेंगे।
है लड़की सांवली है नहीं करेंगे, है लड़की बोला पैर टेढ़ा है नहीं करेंगे। सबको छांटे छांटते छांटते उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हो गई? तो इसका जीजाजी बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले काहे जीजाजी, काहे नहीं शादी होगी? बोला अब तुम 40 साल हो गए, बुढ़वा हो गए, अब कौन बेटी देगा? बोला जीजाजी बस आप देखिए, आप जो लड़की देखिएगा ना हम निकाह कर लेंगे, हम लड़की नहीं देखेंगे, जाओ देखिए। इसका जीजाजी बोला कि बेटा हम तुम्हारे निकाह करवाते हैं। देखा एक लड़की खूब काली काली लड़की देखा। अब ये लड़का तो इजाजत दे ही दिया था, बात पक्की हो गई। ये लड़का बारात लेकर गया और निकाह करके बीवी को लेकर आया। रात में बीवी के कमरे में गया, बीवी बैठी हुई थी पलंग पे घूंघट लेकर के। लड़का दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया, ये लड़की घूंघट उठा के सलाम की, लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो लड़की समझी कि रे बाप ये लड़का कोई बीमारी है क्या, ये बेहोश काहे हुआ? जगा रही तो जग ही नहीं रहा। तो वहीं पानी का गिलास रखा हुआ था, वो लड़की पानी का गिलास ली, लड़के के मुंह पे छींटा मारी, कह रहे उठिए हम कुछ पूछने वाले थे, पहले बेहोश हो गए आप। तो लड़का आंख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। तो लड़की पूछी कि ये बताइए हम तो यहाँ नई नई आए हैं, ये आप मेरे शौहर हैं, ये बता दीजिए हम किससे पर्दा करें किससे पर्दा नहीं करें, आप बता दीजिए हमको। तो ये नौजवान बोला कि सुनो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हा। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमती जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा निकाह हुआ हजरत अली के साथ। किसके साथ हुआ? हजरत अली के साथ। फातिमा की उम्र 15 साल, हजरत अली की उम्र 25 साल। अच्छा कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। रिश्ता हजरत फातिमा का रिश्ता हजरत अबू बकर ने भी दिया, अल्लाह के नबी ने मना कर दिया। हजरत उमर ने भी दिया, अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया। और कुर्बान जाओ अली बैठे हैं, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अली क्या बात है, खामोश है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अली क्या बात है, फातिमा के निकाह के लिए आए हो? कहा कि या रसूल अल्लाह कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अली इंशाअल्लाह। क्या फरमाया? इंशाअल्लाह। हजरत अली वहां से निकले तो हजरत अबू बकर सिद्दीक साहबा बाहर खड़े थे कि क्या हुआ पता नहीं, हम लोग का रिश्ता तो हुआ नहीं, अल्लाह के रसूल ने पैगाम कबूल नहीं किया। अब वो हजरत अली का घर भी नहीं था, नौजवानों सोना हजरत अली के पास में घर भी नहीं था। और कुर्बान जाइए हजरत अली बाहर निकले, हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर ने पूछा अली क्या हुआ? कहा कि कुछ नहीं। बोला अल्लाह के रसूल कुछ तो बोले। बोला कि अल्लाह के रसूल बोले इंशाअल्लाह। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अली खुश हो जाओ, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है। और कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर में दाखिल हुए, आपने ऐलान किया, सहाबा जमा हुए, आपने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि जब बेटी का निकाह करो मुसलमानों तो कम से कम अपनी बेटी से जरूर पूछ लो, जरूर अपनी बेटी से पूछ लो कि फला का बेटा फला लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता हम करना चाह रहे हैं, बेटी तुम्हारी इजाजत है कि नहीं है, तुम राजी हो कि नहीं हो, तुम्हें पसंद है कि नहीं है।
और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटी को बोझ नहीं समझना मुसलमानों। बेटी को बोझ समझकर किसी शराबी के हाथ में मत देना। बेटी को बोझ समझकर किसी जुआरी के हाथ में मत देना। बेटी को बोझ समझकर किसी सूदखोर के हाथ में मत देना। इसलिए कुर्बान जाओ। लड़का देखना कि लड़का सौमो सलात का पाबंद है कि नहीं। और सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी दो बेटियां हो, क्या बेटियां हो, दो बेटियां हो, तीन बेटियां हो, और दोनों बेटी की अच्छी तरबियत किया हो, पाला पोसा, फिर वो बच्ची बड़ी हो गई, अब वो उसका बाप वो दोनों बेटी का निकाह कर दिया, बच्ची बड़ी हो गई, निकाह कर दिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में मेरे और वो बेटी के बाप के दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। जन्नत की बशारत दी गई बेटी की शादी में, बेटी के निकाह में। इसलिए बेटी को बोझ ना समझो, बेटी को रहमत समझो, बेटी को नेमत समझो, बेटी को बरकत समझो। अल्लाह अकबर कबीरा। दामाद पसंद करो, दामाद मुत्तकी हो, दामाद परहेजगार हो, दामाद नमाजी हो, 16 सौमा सलात का पाबंद हो, शराबी ना हो, लड़का शराबी ना हो। मैं तो अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, बच्चों से कहना चाहता हूं, मेरे बच्चों, खुदा के वास्ते नशे के करीब मत जाना, नशे के करीब मत जाना मेरे बच्चों, शराब के करीब मत जाना, अरे ये नशेली दवाओं के करीब मत जाना, हफीम भांग गांजा के करीब मत जाना। सुनो, अल्लाह ने कुरान में कहा है इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह ने मना कर दिया है। जब यह आयत नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल ने लोगों को, सहाबा को जब यह आयत सुनाई, मदीने में शराब की नदियां बह गई। कुर्बान जाओ। लोगों ने शराब को उठाकर फेंक दिया कि अल्लाह ने मना कर दिया है। ए नौजवानों, मुसलमान तो वो है जो अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, जो अल्लाह के रसूल के हुक्म को माने, वो मुसलमान है, वो मोमिन है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, नशे के करीब मत जाओ। अभी तुम्हें मालूम नहीं है, अभी एक बार पटना कैंसर हॉस्पिटल जाने का मौका हुआ। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आहा। अच्छा, मेरे कलकत्ता में एक लड़का, बहुत अच्छा लड़का था, मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह उस नौजवान, उस बच्चे के दर्जात को बुलंद फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। उस बच्चे के चेहरा मेरे नजरों के सामने हमेशा रहता है। मेरे मस्जिद के बगल में उसका घर, अच्छा, पान का दुकान, अब बेहतरीन जनरल स्टोर, अल्लाह का खूबसूरत, क्या खूबसूरत, शादी किया, अभी बाल बच्चा भी नहीं। वो गुटखा हल्का फुल्का खाता था, गुल रखता था। यहां एक ट्यूमर हुआ, अंदर में छोटा सा ट्यूमर हुआ, तो दर्द करने लगा, शायद पेन होता था, तो मेडिकल से दवाई ले खाई, कम नहीं हुआ, तो डॉक्टर को देखा तो बोला कि उसको कलकत्ता टाटा में भेज दिया। वहां पता चला कि ये तो कैंसर है, ट्यूमर है, ऑपरेशन करना होगा। तुम्हें पता है 5 लाख रुपए डॉक्टरों ने खर्च बताया। गरीब आदमी 5 लाख रुपए डॉक्टरों ने खर्च बताया कि ऑपरेशन करना होगा। वो नौजवान दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ऑपरेशन हुआ, आहा, उसकी शक्ल बदल गई। उसकी शक्ल को देखने के बाद जब घर आया था, डर लगता था। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या खूबसूरत लड़का था, क्या ऑपरेशन करके कहां का गोश्त कहां से शक्ल को बिगाड़ के रख दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिर वो बच्चा नहीं बचा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, इंतकाल कर गया, अभी साल भी नहीं लगे होंगे। और कुर्बान जाओ, बड़ी मोहब्बत करता था, अल्लाह अकबर कबीरा, उलमा की बड़ी मोहब्बत करता था। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हम तुमको ये पैगाम देते हैं, गुटखा खाते हो तौबा कर दो, तौबा कर दो, तौबा कर दो, खैनी खाते हो तौबा कर दो, पान खाते हो तौबा कर दो, शराब पीते हो तौबा कर दो, जुआ खेलते हो तौबा कर दो, हर नशे से बचो ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हिफाजत। अच्छा, इंशाल्लाह देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह मेरे बच्चों नशे से बचोगे इंशाल्लाह। अरे बच्चों के हाथ उठाओ, इंशाल्लाह नशे से बचेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। शराब के करीब नहीं जाएंगे, जुआ के करीब नहीं जाएंगे, जहेज के करीब नहीं जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सादी जिंदगी गुजारो, जिसकी जिंदगी में सादगी होगी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त की किल्लत है, वक्त की किल्लत है। मेरे बाद जो खतीब है हजरत अल्लाह मौलाना अब्दुल्ला कमर सालिम चतुर्वेदी साहब तशरीफ फरमा है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी खिताब होना है। तो ये ईदगाह
के हवाले से जलसे का इनेकाद किया गया है, जहां पर हम सब लोग नमाज पढ़ते हैं। ईद उल फित्र की नमाज, ईद उल अज़हा की नमाज। कई ईदें हैं, अरे कई ईदें हैं, दो ईदें हैं, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा। अच्छा देखिएगा, जब ईद की नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते हैं तो मोटरसाइकिल गाड़ी घोड़ा लेके जाते हैं, जिसके पास होता है लेके जाते हैं ना भाई। अच्छा, शहरों में रिक्शा वाला भी उस दिन खूब पैसा कमाता है। रिक्शा वाला कमाता है ना, अरे बोलो ना भाई, पैसेंजर को ढोता है। जो लोग नमाज पढ़ने जाते पैदल नहीं जाएंगे, ईदगाह दूर है, तो रिक्शा कर लिया। तो एक रिक्शा वाला मुसलमान था। अब देखे ईद की नमाज खड़ी हो गई, ये बेचारा, इसको भी नमाज पढ़ना था, टोपी नहीं थी इसके पास, एगो पॉलिथीन था जेब में निकाला, अब पहन के नियत बांध के खड़ा हो गया सबसे पीछे में। अच्छा, ईदगाह लोग जाते हैं तो अपने बच्चों को भी अपने साथ लेके जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, नहीं जाते? बोलिए भाई। दो चार बच्चा ना उसका रिक्शा वाला के रिक्शा में बैठ गया, इधर नमाज हो रही है, रिक्शा वाला नियत बांध के खड़ा है। एक बच्चा रिक्शा में चढ़ के भोंपू बजाया। भोंपू होता है रिक्शा में? अरे होता है। रिक्शा वाला बोला, अरे उतर वे, हाथ बंधा हुआ, बोला उतरेगा। लड़का बजाना छोड़ दिया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा लड़का बजाया। रिक्शा वाला बोला, अभी हम नमाज में नहीं रहते, अभी हम बता देते। नमाज हुई? अरे बोलो, नमाज हुई? नहीं हुई। ईद उल फित्र की नमाज, ईद उल अज़हा की नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ईदगाह में पढ़ते हैं। ये मेरे हाथों में लिस्ट आया है, मुखिया जर्जीस आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह, रोमान हसन साहब, माशा इसरो साइकिल, और मुखिया जर्जीस आलम साहब 10,000 रुपए दिए अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। अच्छा, इंशाअल्लाह उनकी वालदा इस दुनिया से चली गई है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह हमारे मुखिया जर्जीस साहब के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ओहदे में, इज्जत में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह उनकी वालदा को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, रहीम ठेकेदार और वकील मेंबर रजाउल्लाह साहब, HM मदरसा, मास्टर शफीक आलम साहब, हकीम मेंबर साहब, अब्दुल रशीद मौलवी साहब, सोनारुद्दीन साहब, मोहम्मद शकूर साहब, उप मुखिया अनवर आलम साहब, असगर अली साहब मेंबर बेजरिया दियारा, और सरवर आलम साहब मेंबर बालिया बोलिया। माशाल्लाह, ये लोग जहां भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें ज्यादा आवाज देनी ना पड़े, आप स्टेज के करीब आ जाए। मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह आपसे कुछ मांगेंगे, 1500 रुपए देने वाला कितना नौजवान है? मुझे 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला नौजवान जो ईदगाह के लिए? नौजवानों, इसमें अल्लाह इसमें आपको भी अजर देगा, अल्लाह आपको भी इसका सवाब अता फरमाएगा। ठीक है, मेरा घर दूर, हम दूसरे ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं, आखिर मेरा भाई तो यहाँ का रहने वाला मेरा भाई तो उस ईदगाह में नमाज पढ़ता है, और कुर्बान जाओ, आखिर वो मेरा भाई है, दीनी भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह का इंतजाम हो जाए, उसके बाउंड्री का इंतजाम हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला नौजवान जो 1000 रुपया 500 रुपया देना चाहता हूं? देखिए, मेरा सवाल 1500 है, आप 2000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 भी दे सकते हैं। बस इंशाअल्लाह 1500 रुपया देने वाला एक पहला नौजवान। माशाअल्लाह, ए मोहम्मद मुकीम अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, मोहम्मद मुकीम, আমি এনার জন্য 10টা দোয়া করব। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में या अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता। माशाअल्लाह, देखिए छोटा सा बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह, 500 रुपए छोटा सा बच्चा। आपकी इजाजत होगी एक शेर सुना दे इस बच्चे के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, 10 आदमी चाहिए, अभी 3 आदमी हुए हैं, मुझे 10 आदमी चाहिए। ये देखिए चौथा नौजवान मोहम्मद तस्लीम साहब, माशाअल्लाह, 4 हो गए, 4 हो गए। पांचवा कोई अल्लाह का शेर है? इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दे भाई, एक बच्चे के लिए शेर सुना दे। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा।
मोहम्मद अकमल 5,000 रुपए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हा। अम्मी का इंतकाल हो गया है। अल्लाह इनकी माँ के कब्र को नूर से भर दे, उनके कब्र को कुशादा फरमा दे। अल्लाह उनके कब्र पे जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। अल्लाह इस नौजवान के माँ को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इस बच्चे की ईमान में, हाथ दुकान में, मकान में, सेहत में, जिंदगी में, दाने दाने में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह रुपए दे रहे हैं भाई। गुमना माशाल्लाह 500 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है, ए मेरे बच्चों सुनो सुनो, ये 500 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है। कोई होटल में बैठोगे, कटिहार का कोई होटल में घुसोगे ना नाश्ता करने के लिए, नाश्ता करोगे, चाय पी के गुटखा खा के थूक दोगे। लेकिन सुनो, ये पैसा आज यहाँ दे दोगे ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 500,000 रुपए। और नौजवानों एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है? अरे बोलो भाई, कहाँ भेजता है? डॉक्टर के यहाँ भेज देता है, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। झमेले खत्म हो गया। साहबुल अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपए। देखिए जल्दी करो भाई, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। 500,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। तरातोरी करो भाई, भाई तरातोरी करो भाई। आगे पीछे वाले को आगे आने का रास्ता दे दीजिए। माशाअल्लाह मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई मेरे और आ रहे हैं, आ जाइए भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह बेटा वाह। गुमनाम अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारा ये सब बच्चा खड़ा है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बेटा जो भी पॉकेट में है दे दो, जो है दे दो। अगर देना चाहते हो अपनी माँ बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह सदका करोगे अल्लाह उम्र बढ़ा देगा। सदका करोगे एक्सीडेंट नहीं होगा। कहीं आजमा लेना। नईमुल हक माशाअल्लाह 500 रुपए। मेरी बात को आजमा लेना। कटिहार जाओ, दिल्ली जाओ, सिलीगुड़ी जाओ, कहीं जाओ, सदका करके गरीब गुरबा को 10-20 रुपया 50-100। रजाकर हजरात से गुजारिश है, रजाकर हजरात से गुजारिश है कि औरत के पंडल में चादर लेकर घूमे, औरत की पंडलों में चादर लेकर घूमे, और मर्द हजरात की भी पंडल में चादर लेकर घूमे। और तमाम हजरात से गुजारिश है, और जो लिस्ट बनाई गई उनसे अभी बस 20 से 25 मिनट टाइम बचा है। जल्दी से जल्द आप अपना जो सदका और खैरात दान करना है जल्दी कर दें। रजाकार हजरात से गुजारिश है कि औरतों के पंडल में जाके चंदा कलेक्शन करें। माशाअल्लाह। देखो नौजवानों, इनकी उम्र देखो, इनकी उम्र देखो, इनका जज्बा देखो, इनका हौसला देखो, माँ की मोहब्बत को देखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो फोन पे, गूगल पे भी है, पेटीएम भी है, एम भी है, उम भी है, यहाँ सब है अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ माशाअल्लाह। आरिफ, मोहम्मद आरिफ अल्हम्दुलिल्लाह। ए तारा तो नहीं करो, 10 मिनट मेरे पास टाइम रह गया है, 5 से 10 माशाअल्लाह। मोहम्मद सगीर साहब अल्लाह कबूल करे ना, अल्लाह कबूल। शेर मैं सुना रहा हूँ, फरमाइश है वो बच्चे का शेर। शाहरुख ना बनेगा ना तो सलमान बनेगा। सुना दे। फोन पे कितना? 1,000 फोन माशाअल्लाह। मालिक फोन पे अल्हम्दुलिल्लाह। मालिक बाबू 1,000 अल्लाह कबूल करे। हाँ, मालिक बाबू क्या कहते हैं, 1,000 रुपए फोन पे किए, उनके अब्बू इंतकाल कर गए हैं। या अल्लाह मालिक बाबू के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनके अब्बू के कब्र को कुशादा कर दे। अल्लाह उनकी कब्र के जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। अल्लाह उनके अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता